अपने चैप्टर फर्स्ट रिसोल्यूशन में अतिरिक्त स्टोरी क्वेश्चन आंसर चल रहे थे, उसी के क्रम में अपना पार्ट डी और ई के कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से कहा था छाट लेना। देखिए जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूं। 6 क्वेश्चंस आप अपने आप करने की कोशिश करेंगे। Why was it difficult to rob अनिल? अनिल को लूटना आसान क्यों था? It was difficult to rob अनिल को लूटना कठिन था because अनिल was a careless person। अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था। He did not notice, वह कभी भी ध्यान नहीं देता करता that he had been robbed, कि मुझे कभी लूटा गया है। He felt a touch of sadness, वह सदैव भावनाओं में घिरा हुआ रहता था। Not for the loss of money, कभी भी वह धन के खोने के बारे में नहीं सोचता था। But for the loss of trust, वह सोचता था कि विश्वास खो दिया। अतः अनिल के मन में शुरू से ये था कि वह कभी भी किसी का भी विश्वास तोड़ने नहीं देता था। विश्वास को जोड़ने के लिए ही वह सब कुछ किया करता था। अतः यह प्रश्न भी उसी पर आधारित है कि अनिल को लूटना कठिन क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका डी का। अनिल वाज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन डिस्कस। अनिल बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। अनिल वाज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। वन इवनिंग ही केम, एक रात जब वह आया होम विथ ए स्मॉल बंडल, उसके हाथ में कुछ नोटों के बंडल थे। एंड टक ऑल द मनी अंडर द मैटर्स, उसने उन दर को गद्दे के नीचे रख दिया। फ्रॉम लुकिंग हरी सिंह, जब हरी सिंह यह सब देख रहा था। अनिल हैड बीन गिवन ए की, जबकि अनिल ने उसे घर की एक चाबी भी दे रखी थी दरवाजे की। अनिल जब वो चाहे जब आ सकता था और जा सकता था, इतनी भी छूट अनिल ने उसे दे रखी थी। अतः अनिल ही के लिए वह सबसे विश्वसनीय व्यक्ति था जिसके सामने अनिल ने घर की चाबी के साथ साथ उसके सामने 600 रुपए भी रखे। आप राशि भी लिख सकते हैं लिखना चाहो, और उसको वर्डों के रूप में भी लिख सकते हैं। मैंने राशि की जगह वर्डों के रूप में लिखना ज्यादा उचित समझा है। क्वेश्चन नंबर 4, Why did हरी सिंह think that he should go back to अनिल? हरी सिंह क्या सोचता है जब वह वापस घर जाने के लिए इच्छुक होता है? देखिए अनिल कभी भी मन में इस तरह से नहीं सोचा करता था कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। कभी भी अनिल फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन जब अनिल स्टेशन पर ट्रेन के लिए अंदर चढ़ने के लिए उतारू होता है, उस समय वह एक कदम रोकने के बाद सोचता है अपनी पूरी लाइफ के बारे में, और वो रुक जाता है। वह स्थिति होती है उसकी। तो देखिए हरी सिंह थॉट डैडी शुड गो बैक टू अनिल। हरी सिंह सोचता है कि उसे वापस चलना चाहिए बिकॉज क्योंकि अनिल वाज लर्निंग टू रीड एंड राइट, क्योंकि अनिल ने उसे लिखना और पढ़ना सिखाया था। जीवन की एक सबसे बड़ी स्टेप। ही न्यू दैट अनिल वाज रियली अ बिग मैन। वह जानता था कि अनिल एक बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है। व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व। एक लेवा, एक चतुर व्यक्ति, एक रेस्पेक्टेड मैन, एक आदरणीय व्यक्ति। He did not find, उसे मालूम नहीं था एज ए पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में। Then he decided to return to अनिल, और उसने निश्चय किया कि उसे वापस घर लौटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए मैंने ई का आंसर लिया है ना। ई में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल मेक ए लिविंग? अनिल अपने आजीविका को किस तरह से कमाता था? ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। देखिए अनिल मेड ए लिविंग इन फ्री वे,
अपनी आजीविका को कमाने का एक विचित्र ढंग था। He would borrow 1 week वह एक सप्ताह के लिए उधार लिया करता था, lend the next और अगले सप्ताह में दे दिया करता था। He kept worrying about his next day too। इस बार अक्सर वह अपने नए चेक के आने के बारे में चिंतित रहा करता था। He was a writer, वह एक लेखक था। Published his books, उसकी पुस्तकों को छपवाता था। By a publisher, एक प्रकाशक के द्वारा उसकी पुस्तकों को छपा करवाता था। He wrote magazines, novels and stories, वह अक्सर पत्रिकाओं में छपने वाले लेख, उपन्यास और कहानियां लिखा करता था। In those manners he was earning his money, इन तरीकों से वह अपने जीवन की आजीविका अथवा धन कमाता था। अब शेष जो क्वेश्चन बचे हैं वो आपको अपने आप करने होंगे। आप उसके लिए आपके बुक्स की सहायता ले सकते हैं और आपको प्रश्न से उत्तर बनाने के लिए आपको विधि बताई है। जिस प्रश्न में होता है टेंस है उसी टेंस में उत्तर दिया जाता है और प्रश्न को साधारण वे में बदलकर कनेक्टिव जोड़ा जाता है। अधिकतर WHY वाले के अंदर कनेक्टिव बिकॉज जोड़ा जाता है। शेष ज्यादातर सभी प्रश्नों में अपन डेट जोड़ते हैं। अब नेक्स्ट यानी देख लीजिए अपना 7 तारीख सोमवार, नेक्स्ट अपन मिलेंगे गुरुवार को। जब अपन गुरुवार को मिलेंगे तो अपना नया चैप्टर है भोली, उसको पढ़ेंगे। भोली भी एक कहानी है और बड़ा ही अच्छा पाठ है, अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल। टेस्ट के ध्यान में रखते हुए प्रश्नोत्तर पूरे आपको लर्न करने हैं, ये आपका गृह कार्य है।